हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मॉर्निंग के 4 बजे से। तो सुबह के 4 बज रहे थे और मैं उठ गई थी क्योंकि कल शाम मैं प्रेस नहीं कर पाई थी और कपड़े प्रेस के रखे थे, बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी। तो मैंने सोचा कि सुबह में ही जल्दी उठ के कर दूँगी। उठना तो मुझे जल्दी ही था, 4 बजे नहीं उठती तो 5 बजे उठती। तो मैंने सोचा 1 घंटे पहले उठ जाऊंगी तो फिर मैं प्रेस कर दूंगी। तो वही मैं प्रेस कर रही थी क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी ना। यूनिफॉर्म तो बच्चों को आज ही पहननी थी और दोनों जोड़ी यूनिफॉर्म भी बिना प्रेस के ही रखी थी। तो फिर मैंने पहले प्रेस की और उसके बाद अपने बेसिक काम निपटाए थे। और अगर रात में आपको याद रहे ना कि हमें सुबह उठ के ज़रूरी काम निपटाना है या कोई भी ज़रूरी काम है या कहीं जाना है, तो आपको अपने आप ही आपकी आँख खुल जाएगी, किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने कितने सारे कपड़े प्रेस किए थे। बस अब बच्चों की यूनिफॉर्म तो मैं अलग कर दूँगी और जो हस्बैंड जी के कपड़े थे वो मैं अलग करके रख दूँगी। और उसके बाद मैं अपना ये बेड सही करूँगी। बेड शीट तो मैं रात को ही ना झाड़ देती हूँ, झाड़ के बिछाती हूँ, मतलब तभी मैं सोती भी हूँ। मतलब दिन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इस पे गिर ही जाता है तो मैं अच्छे से झाड़ के फिर बिछा लेती हूँ। फिर सुबह में ना कभी कभी मैं झाड़ लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे जल्दी होती है तो मैं ऐसे ही सेट कर देती हूँ क्योंकि रात में तो हमने क्लीन की ही होती है। तो बस मैं ऐसे ही इसको सेट कर दूँगी, जैसे थी इसको खींच खींच के बस सही कर दूँगी। और उसके बाद ये बेड ओढ़ने वाली जो चादर है इसको भी यहीं पे फोल्ड करके मैं एक साइड में रख दूँगी और बस उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो पहले अपने घर को ना अच्छे से सेट कर लूँगी मैं। और मैं बाहर निकली ना तो अभी भी बहुत अंधेरा था, 5 बज चुके थे और 5 से ज़्यादा ही हो रहे थे। लेकिन फिर भी देखिए अभी कितना अंधेरा था क्योंकि अब धीरे धीरे ना सर्दियों का मौसम आ गया है तो अंधेरा लेट दिन निकलता है। और उसके बाद में एक एक कमरे को, अपने जितने भी रूम हैं उन सबको मैं अच्छे से सेट करूँगी और फिर लगाऊँगी झाड़ू। तो सबसे पहले ना मैं सीढ़ियों पे, और ये सीढ़ियों पे जो एक स्टोर रूम है ना इसमें झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उधर की साइड झाड़ू लगाती हूँ ना, मैं बालकोनी में लगाती हूँ। जो दोनों रूम है उधर वो मैं बाद में झाड़ू लगाती हूँ। पहले मैं इधर की साइड लगा लूँगी, सीढ़ियों पे लगा लूँगी और फिर उन दोनों रूम में ना मैं बाद में लगाऊँगी क्योंकि उसका कचरा ना मैं बालकोनी में निकालती हूँ। इधर की साइड में सीढ़ियों पे नीचे निकालती हुई ले जाती हूँ। और फिर मैं इन दोनों रूम में भी लगा लूँगी झाड़ू। सुबह सुबह ना झाड़ू ही लगाऊंगी मैं, मतलब पोछा बाद में करूँगी, मोपिंग नहीं करूँगी मैं। झाड़ू और डस्टिंग कर लूँगी, जो डस्ट वाला काम है वो कर लूँगी, फिर मैं नहा लूँगी क्योंकि पोछा तो मैं बाद में भी लगा लेती हूँ। पहले मैं ऐसे काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना है, बालकनी साफ़ करना है और वॉश बेसिन है, बाथरूम है नहाने से पहले। और बस पोछा रह जाता है तो फिर मैं वो बाद में करती हूँ क्योंकि पोछा तो मैं बाद में भी लगा लेती हूँ, उसमें सब कुछ गंदा मुझे लगता नहीं है। मोप से लगाना होता है, मोपिंग से, तो इसलिए मैं बाद में लगा लेती हूँ। तो बस झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद थोड़ी सी और क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और झाड़ू लगाते लगाते ना ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिन निकल ही गया था। मतलब अब
दिन निकलना शुरू हो गया था और मेरे बहुत सारे काम हो गए थे। तो जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है, अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा जल्दी काम हो जाता है। तो बस झाड़ू भी लग गई थी और वैसे भी सब काम हो ही गए थे, मतलब डस्टिंग वगैरह। और इसके बाद अब बस मैं अपनी बालकनी क्लीन करूँगी। और इसके बाद ना मैं नहा कर आ गई थी। पोछा रह गया था, वो मैं बाद में करूँगी। खाना बनाने के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड जी दोनों सभी जाएंगे। तो बस ये मैंने ना मूली घिस के रखी थी मूली के पराठे बनाने के लिए, लेकिन वो कम थी तो फिर मुझे बनाने नहीं थे। तो मैंने सोचा चलिए पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। बस उन्हें मैं इतना रफली चॉप करूँगी, बहुत बारीक बारीक नहीं करूँगी। और फिर शिमला मिर्ची और टमाटर, फटाफट से प्याज कट करेंगे। आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। और उसके बाद लेंगे मस्टर्ड ऑयल, हींग जीरा डालेंगे और इसमें डालेंगे अपनी प्याज कटी हुई और इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर सुनहरा होने तक ही हम इसको भूनेंगे। और उसके बाद हम जब तक हमारी प्याज हल्की हल्की फ्राई होगी तब तक ना हम अपनी शिमला मिर्ची कट कर लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्ची हम इसमें अभी ऐड करनी है, क्योंकि बाद में डालेंगे तो गलेगी नहीं, इसके साथ ना अच्छे से गल जाएगी। और शिमला मिर्ची को बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं होता है। तो हमारी प्याज तो भुनी गई थी, फिर हमने इसमें की अपनी शिमला मिर्ची ऐड। और शिमला मिर्ची को भी ना, तो शिमला मिर्ची जब तक फ्राई होगी तब तक हम अपने टमाटर कट कर लेंगे। और टमाटर कट करने के बाद बस देखिए हमारी शिमला मिर्ची भी हल्की हल्की फ्राई हो गई थी। बस इसमें हम अब टमाटर ऐड करेंगे और जैसे ही हम टमाटर ऐड करेंगे वैसे ही हम नमक भी ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद ना नमक डालते टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर डालेंगे अपने बेसिक मसाले और फिर हम इसे भूनेंगे और टमाटर को ना गलने देंगे। अभी जब तक सॉफ्ट होगा इसे ढक के रख देंगे। और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे ना हम अपना पनीर कट कर लेंगे। तो पनीर, और जब तक मेरे टमाटर ना भी गले नहीं थे, सॉफ्ट ही नहीं हुए थे, तब तक मैंने सोचा चलिए जब तक अपने बर्तन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था और किचन में जितना काम सुबह सुबह हो जाता है ना जल्दी जल्दी, तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए ना लेट ही होता है। अभी हमें टिफ़िन लगाने हैं मुझे, और बर्तन भी ना फिर खाली कर दो तो फिर बर्तन फिर सिंक भर जाएगी अभी, तो इसलिए बास्केट खाली हो जाएगी तो फिर मैं जल्दी से बर्तन भी क्लीन कर दूँगी। और ये चॉपर वगैरह साथ के साथ क्लीन करती जाती हूँ ना मैं, और करते भी रहना चाहिए। तो ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तो हम इसमें एक ढक्कन या 1 स्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे अपना पनीर। बस पनीर को 1-2 मिनट में छोड़ना है ताकि बेसिक मसाले, इसमें सारे मसाले ऐड हो जाएं, मतलब मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हमारा पनीर बन जाएगा। और ये जो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था ना पनीर में, वो भी हट जाएगा, मतलब सूख जाएगा, जल जाएगा पानी। और तब तक मैं इधर की साइड अपना दूध रखूँगी। तो ये देखिए मेरा पनीर भी बन ही गया था, तो बस अब मैं हटा दूँगी इसको। और आटा भी हमारा सेट हो गया था, बस फटाफट से सबके टिफ़िन लगाऊँगी और चपाती बनाऊँगी। और सभी के जाने के बाद फिर होगी हमारी क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग। तो हमारा पनीर रेडी है, तो अब मैं जल्दी से ना चपाती बना लूँगी और साथ के साथ ना मैं यहीं पे अपने जल्दी से टिफ़िन लगा के रख लूँगी। तो चपाती बनाती जाऊँगी और टिफ़िन लगाऊँगी। तो दूध भी हो ही गया था, मैं बच्चों को दूध भी दे दूँगी। अब मॉर्निंग में के टाइम में ना सभी को जल्दी होती है कि जल्दी से नाश्ता बन जाए, तो मेरे साथ भी यही है। मैं सोचती हूँ बस मैं टाइम से पहले मेरा हो जाए, बस लेट ना हो, मतलब टाइम ओवर ना हो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट पहले हो जाए। लेकिन मेरे साथ तो ना ऐसा ही होता है कि टाइम पर ही होता है। बच्चे भी कहते हैं कि हम लेट ना हो जाएं, चाहे मैं कितना भी जल्दी कर लूँ, लेकिन कभी कभी ना मेरे साथ हो ही जाता है कि हस्बैंड जी भी कहते हैं शायद आज मैं लेट हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी ऐसा हो ही जाता है।
तो बस मैं फटाफट से सोच रही थी कि मैं लेट ना होऊं, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो ये देखिए मैंने जल्दी से टिफ़िन भी लगा ही दिए थे, सब्ज़ी रख दी थी। बस अब फटाफट से चपाती बनाऊंगी और वो भी रखूंगी, सबके लंच पैक करूंगी। तो दूध तो मैंने बच्चों को दे ही दिया था। तो बच्चे और हस्बैंड जी चले गए थे, तो अब मैं करूँगी किचन क्लीन। तो पहले मैं इस सब्ज़ी को खाली कर लूँगी, क्योंकि ना मुझे ये कढ़ाई को अलग से साफ़ करना होता है, इसमें जंग लग जाती है ना, इसलिए। और ये आयरन की कढ़ाई है। तो बस अब मैं गैस बर्नर को साफ़ करूँगी। ये आयरन की कढ़ाई है ना, इसमें जंग लग जाता है। तो फिर इसे साफ़ करके ना मैं सूखे कपड़े से साफ़ करके अलग रख देती हूँ। बाकी बर्तनों में नहीं रखती, क्योंकि अगर बाकी बर्तनों में रखूँगी ना तो फिर से छींटे आएंगे इसमें पानी के, और फिर से जंग लग जाता है। तो इसलिए मैं सुखा के ना अलग ही रख दूँगी अब इसको। मैं बाकी बर्तन भी क्लीन करूँगी। तो ये देखिए झट से हमारी किचन भी क्लीन हो गई है। और अब मैं करूँगी पूजा। तो बस पूजा करने के बाद फिर मैं धोऊँगी अपने कपड़े। सुबह में तो मेरे हस्बैंड जी पूजा कर देते हैं, मतलब सारे भगवान जी को नहला देते हैं और उसके बाद में भोग वोग सब लगा देते हैं। तो बाद में मैं कर लेती हूँ। तो बस फिर बाद में मैं अपनी थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं। इसके बाद मैं मोपिंग करूँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू तो अच्छे से लगा दी थी, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था। अब पोछा ना मैं बाद में लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब होते हैं ना, तो जितना चलते हैं उतना ही फिर गंदा हो जाता है। मतलब नहा के निकलते हैं ना, अच्छे से सूख पाता है और ना ही घर फिर साफ़ रह पाता है। इसलिए मैं सब काम करने के बाद ना बाद में ही मोपिंग करती हूँ। तो बस अब मैं मोपिंग कर लूँगी। मोपिंग करने के बाद ना मैं जल्दी से बाहरी कपड़े धो लूँगी फटाफट से। तो मैं कपड़े धोऊँगी, ज़्यादातर मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। मॉर्निंग की धूप मुझे अच्छी भी लगती है। अब सर्दियों में हल्की हल्की सी ठंड है। तो मेरे सभी काम हो गए थे, नहाना, कपड़े धोना, नाश्ता। बस अब बाद में लंच बनेगा कहीं 1-1:30 बजे जाके। तो जब तक के लिए मैं अब थोड़ा सा फ्री होंगी। और इसके बाद ही मैंने गाइस अभी तक चाय नहीं पी थी, बस नाश्ता करूँगी अब मैं सब काम करने के बाद। ये देखिए मेरी किचन भी क्लीन हो गई थी। और शांति मिलती है जब हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। और घर साफ़ ना तभी तक रहता है जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं। फिर तो कहीं बुक्स होती हैं, कहीं कपड़े होते हैं। आप कितना भी कहो और इधर उधर सामान रखो, बार बार सही करना ही होता है जब तक बच्चे नहीं होते। बस जब तक तो बहुत साफ़ सुथरा सा रहता है। और जैसे बच्चे आते हैं ना तो बस थोड़ा थोड़ा फैला ही देते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो ना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड दिस माय वीडियो। बाय बाय गाइस। बस इसके बाद ना मैं करूँगी अपना नाश्ता। अब अपनी चाय एंजॉय करूँगी और फिर अपने बाद में काम देखूँगी। तो बहुत जल्दी से मेरा मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद ना काम हो गया था। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।